नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथ मैदान धुरवा में झारखंड प्रांत बजरंग दल के नेतृत्व में आयोजित धर्म सभा में भाग लेने जमशेदपुर महानगर के कई हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हुए। हिंदूवादी संगठनों में मुख्य रूप से बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति का प्रांतीय विभाग, प्रखंड स्तर के अधिकारीगण और सनातन हिंदू समाज के राम भक्त शामिल है। इस मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय स्वयं पहुंचे और सदस्यों को रांची रवाना किया। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन जनवरी 2024 में होगा। उसको लेकर देश भर में जन यात्रा सह धर्म सभा यात्रा निकाली गई है। आज जमशेदपुर से भी एक बड़ा जत्था रांची के जगन्नाथ मैदान धुरवा के लिए रवाना हुआ। सरयू राय ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि यहां से सभी सदस्य इस पुण्य कार्य में शामिल होंगे। यात्रा ये लोग रांची लेकर जा रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है और जनवरी में 21-22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसको लेकर देश भर में जन जागरण यात्रा हो रही है और उसी यात्रा से विश्व हिंदू परिषद के महिलाएं सरयू राय जिंदाबाद, सरयू राय जिंदाबाद। और रांची जा रहे हैं सभी लोग। रांची में प्रोग्राम है, कार्यक्रम है और उसी अवसर पर हम इनका स्वागत करने के लिए और इनको रवाना करने से शुभकामना देने के लिए मैं आया हुआ हूँ। इधर जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 10 दिवसीय आदि महोत्सव का जमशेदपुर के गोपाल मैदान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद, विधायक समेत और भी कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बताते चले कि ये महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ 7 अक्टूबर से हुआ और समापन 16 अक्टूबर को होगा, जिसमें लगने वाले 150 स्टॉलों में कला, हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के दर्पण, आभूषण और स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध होंगे। साथ ही प्रत्येक दिन लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। आदि महोत्सव का उद्देश्य जनजाति समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी अनूठी कला, संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा देना है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी के अलावा सांसद विद्युतरण महतो, पूर्व विधानसभा के विधायक सरयू राय, टाटा स्टील कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के चाणक्य चौधरी, प्रशासनिक विभाग से डीडीसी मनीष कुमार, ग्रामीण सह सिटी एसपी ऋषभ गर्ग सहित भाजपा के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 तक भारत के सभी सुदूर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार हेतु और उनकी कला को विकासशील दिशा के लिए जोड़ा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए व्यय करने का निर्णय लिया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि इस तरह का मेला पहले राजधानी दिल्ली में लगता था, लेकिन गर्व की बात है कि पहली बार जमशेदपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। सरकार की सोच है कि इस तरह के मेले का आयोजन सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि देश के विभिन्न जिलों एवं राज्यों में भी इसका आयोजन हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा आदिवासी ग्रामीण अपनी संपदा, संस्कृति और कला को रोजगार के रूप में विकसित कर सके और उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। उन्होंने एशियन गेम्स में विभिन्न खेलों में भारत द्वारा 100 मेडल जीतने पर हर्ष व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। ये आदि महोत्सव देश भर के आर्टिस्ट को एक मंच देता है कि अपने उत्पादों के साथ उद्यमिता विकास के साथ जुड़े। वनोपज के साथ साथ ऐसे कलाकृतियों का प्रदर्शन इस आयोजन में होता है और भारी संख्या में इसमें लोग भाग लेते हैं और जिस शहर में होता है वहाँ के लोगों को भी इसका आनंद मिलता है कि पूरे देश भर के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग कितने विशेषताओं, परंपराओं, कलाकृतियों के साथ रहते हैं और उसका आज दर्शन हो रहा है।
इसको बढ़ावा देने के लिए हमारी कार्य योजना, हमारा स्पेशल सहकार कार्यक्रम ट्राइफेड के माध्यम से चल रहा है। इसके एमडी यहाँ पर है। बाकी चीज़ों के बारे में आपको ट्राइफेड आपको डिटेल्स मिलेगा कि किस तरीके से हम लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस संस्था के माध्यम से जनजातीय समाज के बीच में रोजगार मूलक कार्यक्रम को इंडिविजुअल लेवल में आगे बढ़ा रहे हैं, सामूहिक लेवल में आगे बढ़ा रहे हैं और गांव के गांव जुड़ रहा है। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला में एक दिवसीय निरीक्षण के दौरे पर पहुंचे रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा से मेंस कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की और बंडा मुंडा राउरकेला समेत आसपास के रेल कर्मियों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा। साथ ही साथ अपनी 4 सूत्री मांग पत्र उन्हें सौंपकर समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाने की मांग रखी। विशेषकर रेल जीएम ने बंडा मुंडा में रेल कर्मियों की सुविधाओं के लिए अंडरपास बनाने की सहमति दे दी है। उन्होंने राउरकेला के सीनियर DETRS को अंडरपास बनाने को लेकर भौतिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट देने को कहा। मेंस कांग्रेस ने जिन मांगों को रेल जीएम के समक्ष रखा है उनमें इलेक्ट्रिक लोको शेड में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, दोनों लोको शेड में सुविधाजनक आवागमन के लिए 1500 रेल कर्मियों के लिए अंडरपास का निर्माण करने, बंडा मुंडा राउरकेला रेलवे क्वार्टर की मरम्मत करने, इलेक्ट्रिक लोको शेड का नवीनीकरण करने, राउरकेला रेलवे कॉलोनी के लिए 33 kV सब स्टेशन की व्यवस्था करने, डीजल लोको शेड से जो कर्मी इलेक्ट्रिक लोको शेड में गए हैं उन्हें वापस इलेक्ट्रिक लोको शेड लाने, बंडा मुंडा रेलवे अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, हावड़ा TTE रेस्ट रूम में खाना पकाने के लिए व्यवस्था देने, SDM के कर्मचारियों को भी कपड़े और जूते का भत्ता मुहैया कराने, बंडा मुंडा भीमालगढ़ करमपदा आदि सेक्शन में 10 वर्षों से ज्यादा समय से काम कर रहे 170 रेल कर्मियों का तबादला मेन लाइन में करने, विमलगढ़, रॉक्सी, रनगरा, सरायकेला जैसे सुदूरवर्ती स्टेशनों में काम करने वाले रेल कर्मियों के लिए नए क्वार्टर का निर्माण करने, उम्मीद कार्ड से निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने और लोको रनिंग स्टाफ की ड्यूटी 9 घंटे निर्धारित करने की मांग मेंस कांग्रेस ने रेल जीएम से की है। इस मौके पर मेंस कांग्रेस के केंद्रीय कोषाध्यक्ष रतन पंडा, बंडा मुंडा ब्रांच के 2 सचिव DCS राव सहित मेंस कांग्रेस के अन्य नेता और सदस्य मौजूद थे। अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड द्वारा 18वां झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक रांची के जैवपन ग्राउंड में किया गया। इस आयोजन में पुलिस द्वारा अपराध अनुसंधान के विषय पर अपनी कला कौशल को प्रदर्शित किया गया। इस प्रतियोगिता में दुमका ओवरऑल चैंपियन रहा, जबकि रांची की टीम रनर अप रही। वही विजेता पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राज्य के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि नक्सलवाद को लेकर राज्य की पुलिस अपनी सक्रियता से सफल हुई है। उम्मीद है कि राज्य में नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर लिया जाएगा। वहीं साइबर अपराध को लेकर विशेष तौर पर कदम उठाते हुए इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आज ये गौरवशाली दिन है। विगत 4 अक्टूबर से पुलिस ड्यूटी मीट का यहाँ आयोजन शुरू हुआ है, जो अपने अपने जोन में बहुत पहले से जिसकी तैयारी, जो मुझे जानकारी मिली बहुत कम समय में, मैं उसे ही साझा करूंगा आप लोगों से। हमारे पास आमंत्रण लेकर अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस उप निरीक्षक असीम विक्रांत जी और अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस अधीक्षक संध्या रानी मेहता जी आई थी और बहुत कम समय में जो बातें शेयर करने को मिली उसमें चलकर यही बात आई कि ये पुलिस ड्यूटी मीट पुलिस को दक्ष बनाने में, कर्मठ बनाने में और जो उनकी जिम्मेदारी है उसको भली भांति निभाने में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाने का। इधर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर स्थित कोयल नदी में शुक्रवार को दोपहर में नहाने के दौरान 15 वर्षीय किशोर विशाल पटेल नदी में डूब गया। शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे उसका शव सरायकेला स्थित कोयल नदी से बरामद किया गया। मृतक बिहार के सीवान जिले का रहने वाला था।
घटना की सूचना मिलते ही जराईकेला एवं मनोहरपुर पुलिस मौके पर पहुंची। जराईकेला पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि मृतक विशाल पटेल मनोहरपुर में गणेश मेले में लगाए गए एक लोहे की दुकान में काम करता था। शुक्रवार की दोपहर वह अपने 2 दोस्तों के साथ नहाने के लिए कोयल नदी गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। लोग उसकी नदी में तलाश कर रहे थे। इसी बीच उड़ीसा के जराईकेला में नदी में तैरता उसका शव बरामद किया गया। मृतक विशाल पटेल के परिजनों को सूचना दे दी गई है। कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद पुलिस परिजनों को विशाल का शव सौंप देगी। वहीं आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी दुर्गा पूजा कमेटियों के साथ एक विशेष बैठक की गई, जिसमें पूजा के दौरान होने वाली समस्याओं को उन्होंने जाना और जल्द से जल्द उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। बताते चले कि जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत लगभग 8 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। पूजा के दौरान पूजा कमेटियों और श्रद्धालुओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन सभी समस्याओं को विभागीय स्तर पर दूर करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में पूजा कमेटियों के साथ बैठक की गई, जहां मुख्य रूप से पूजा कमेटी के लोगों ने साफ सफाई, सड़क किनारे लगे मास्ट लाइट की समस्या, पानी की समस्या और पार्किंग की समस्या से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूजा पंडाल में प्लास्टिक का उपयोग न हो, पंडाल में अग्निशमक यंत्र लगे रहे, कचरों को एक डस्टबिन में फेंका जाए। इन सब के लिए दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही तय किया गया कि पूजा को लेकर एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें साफ सफाई से लेकर जिला प्रशासन के हर नॉर्म्स का पालन करने वाली कमेटियां पुरस्कृत की जाएगी। आज दुर्गा पूजा की तैयारी के मद्देनजर हमने पूजा पंडाल कमेटी है उनके साथ एक बैठक आयोजित की, तो जिसके तहत हम ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि जो पूजा जो है साफ़ सुथरे ढंग से संपन्न किया जा सके, जिसके लिए हमने एक अपना योजना बनाया है कि किस तरह से हम पंडाल के आसपास जो गंदगी है उसको साफ़ करेंगे और जो छिड़काव होना है ब्लीचिंग का उसका किस तरह से किया जाए और उसके लिए क्या क्या टीम बनाया जा सकता है ताकि जो है उसका सही ढंग से मॉनिटरिंग कर सकें और इसके लिए हमने अपने नगर परिषद स्तर से एक टीम भी बनाया हुआ है जो बीच बीच में पंडालों का निरीक्षण भी करेंगे ताकि जो है हमारा तैयारी जो है अच्छा से हो सके। इधर दुर्गा पूजा को लेकर शनिवार शाम चक्रधरपुर थाना में शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार द्वारा की गई। बैठक में चक्रधरपुर के सभी दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। बैठक के दौरान पूजा को हर साल की तरह इस साल भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने पर चर्चा की गई। थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने सभी दुर्गा पूजा समितियों को निर्देश दिया कि अनिवार्य रूप से सभी पूजा पंडाल परिसर में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं, ताकि पूजा पंडाल परिसर पर निगरानी रखी जा सके और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसी जा सके। थाना प्रभारी ने कहा कि पूजा उत्सव के माहौल पर उपद्रवियों व नशेड़ियों पर पुलिस प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी। पूजा कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य इस पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे और न ही अफवाह फैलाने का कारण बनेंगे। पूजा के दौरान कई स्थानों पर 4 पहिया वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। 4 पहिया और सवारी वाहनों का एक निश्चित स्थान में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके अलावा 16 अक्टूबर तक सभी पूजा पंडालों के सदस्यों की सूची थाना में फोटो और नाम के साथ जमा करने का भी निर्देश थाना प्रभारी द्वारा दिया गया है। विसर्जन के दौरान डीजे पर किसी प्रकार का भड़काऊ व प्री रिकॉर्ड बजाने की मनाही रहेगी। बैठक में नागेश्वर प्रधान, पूर्व पार्षद शंभू साव समेत विभिन्न दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी व शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। वहीं सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार की अध्यक्षता में बेहतर पुलिसिंग के लिए अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों पर लंबित मामलों के निष्पादन के लिए जोर दिया गया। साथ ही क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि वे अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 2 माह में हत्या के कुल 8 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक पिस्टल, एक देसी कच्चा, एक खाली मैगजीन एवं 2 बुलेट बरामद किया गया है।
इसी प्रकार डकैती से संबंधित एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लूट का एक मामला, आर्म्स एक्ट का एक मामला तथा चोरी से संबंधित सर्वाधिक 18 मामले दर्ज किए गए हैं। चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी को पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध खनन से संबंधित कुल 8 मामले तथा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए अभियान में कुल 16 मामले दर्ज करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किए गए हैं। नारकोटिक्स के कुल 8 मामलों में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दुष्कर्म के 3 मामले, आईटी एक्ट का एक मामला तथा अपहरण के एक मामले में पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। गोष्ठी में बहुत सारी बातें आई हैं, जिसमें हमने अपराध नियंत्रण को लेकर के जो रणनीतियाँ पिछले 2 माह से हमने बनाई थी, उसमें काफ़ी हद तक जिस पे कार्रवाई हुई है, और अभी जो अपराध हुआ है उसमें क्या कार्रवाई हुई अब तक, उसका भी एक डेटा जो है आप लोग के सामने हम इसमें रख रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जिला में पिछले 2 महीने के अंदर में कुल 8 हत्या का मामला आया था, जिसमें 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी। और इसी हत्या के मामले को लेकर के उसमें एक पिस्टल, एक आपको देसी कट्टा, एक खाली मैगजीन, 2 बुलेट और 2 खोखा उसमें बरामद किया गया था। डकैती का जो मामला है वो एक मामला डकैती का आया था, जिसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें जो उस कांड में प्रयुक्त 2 चाकू और जो 2 मोबाइल प्रयोग की गई थी उसकी भी बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें पिछले 2 माह के अंदर में जो है वो एक मामला लूट का भी आया था, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के छात्राओं से श्रम कराया जा रहा है। स्कूल के एक शिक्षिका द्वारा छात्राओं से झाड़ियों की साफ सफाई कराई गई। शनिवार को स्कूल की दर्जनों छात्राओं को परिसर से बाहर ले जाकर झाड़ियां कटवाई गई। झाड़ियों को काटने और सफाई के लिए कई बच्चियों के हाथों में धारदार दावली और कुदाल भी थमाई गई। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो शिक्षिका उन्हें सफाई देने लगी। गोइलकेरा चक्रधरपुर मार्ग के किनारे झारनासा में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शाम के वक्त छात्राओं को झाड़ियों की कटाई और सफाई करते देखा गया। बरसात की वजह से स्कूल के बाहर 4 दीवारी के आसपास झाड़ियां उगाई है। इसकी कटाई मजदूरों से कराने के बजाय स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं को ही इस काम में लगा दिया। झाड़ियों में सांप, बिच्छू जैसे खतरनाक जीव रहते हैं। इनके काटने मात्र से किसी की भी जान जा सकती है। बावजूद इसके छात्राओं से काम कराए जाने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एनके सिंह ने कहा कि छात्राओं से श्रम कराया जाना गलत है। इसको लेकर स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिया गया है। जरूरत हो तो मजदूरों को लगाकर इस तरह का काम कराया जाना चाहिए। जो भी दोषी है उनके खिलाफ विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। और सरायकेला खरसवा जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित जिला फुटबॉल लीग अर्जुन कप का खरसवा के अर्जुन स्टेडियम में शनिवार को रंगारंग समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय मामलों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जोरदार तालियां। और इनके मार्गदर्शन में निरंतर 23 वर्षों से सरायकेला खरसवा जिला अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का, श्रीमती मीना मुंडा जी का आज उत्साह बढ़ाने के लिए वहां यहाँ मौजूद है। महिला फुटबॉल का सभी टीमों को तैयार रखें। उसके बाद सेकंड राउंड होगा पुरुष टीमों का। कहना चाहूंगा कि कल का विश्व का मैदान आपका प्रतीक्षा कर रहा है। दुनिया
प्रतीक्षा कर रहा है, तैयारी खुद को करना है, अपने आप को करना है। आप फुटबॉल के मैदान में खरसवा में लीग में खेल रहे हैं, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। खेल को प्रोत्साहित करने का और खेल के साथ जीने का आनंद ही कुछ और है। और वक्त तो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।